अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। वैसे तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि न्यूज़ तो न्यूज़ होती है जी, अच्छी हो या बुरी, यानी कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी भी तरह की न्यूज़ होती है। लेकिन आज हमने फैसला किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ देंगे आपको। हम कोई ऐसी खबर नहीं बताएंगे जिससे हमारे एफआईए वाले नाराज हो जाते हैं, कहते हैं है जी आपने क्रिटिसाइज कर दिया पाकिस्तान को, ऐसा कैसे? पाकिस्तान को आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी पॉजिटिव बताइए। तो जी हमने फैसला किया है कि भाई इन लोगों से कौन पंगा ले। आपको तो पता है ना कि अगर इनसे पंगा हो जाए तो फोटो में हार लग जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी मेरी फोटो में हार ना ही लगे तो अच्छा है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव खबरें दूंगी आप लोगों को। प्लीज आप लोग माइंड मत किएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन जो अच्छा हो रहा है वो बताएंगे, जो गलत हो रहा है होने दो जी। हम कौन सा, हमारे बोलने से कौन सा बदल जाएंगे? यहाँ पे हमारी बातें सुन के जी बड़े बड़े लोग गुजर गए यहाँ पे, बता बता के बेचारे कितने ही लोग टपक गए बताते बताते, उनकी बातों से कोई असर नहीं हुआ तो भला हम क्या कर लेंगे, हम किसको क्या समझा लेंगे? इसलिए हमने सोचा है जो हो रहा है होने दो, बाकी हम पॉजिटिव न्यूज देंगे आपको। तो पॉजिटिव न्यूज से हम स्टार्ट लेते हैं। अब अगर उसमें भी किसी को कुछ मतलब कुछ दिक्कत हो, किसी को उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, मगर ये कि फोन पे बता दीजिए ना, बुलाने की क्या जरूरत है? मैं चाय वैसे भी नहीं पीती, आपको पता है, और कहीं और तो जाके बिल्कुल भी नहीं पीती, और लाहौर जाके तो बिल्कुल ही नहीं पीती। तो इसलिए अगर आपको कुछ कहना है तो फोन पे मैसेज कर दीजिए। लेकिन ये कि मैं बता रही हूँ ना कि मैं पॉजिटिव खबरें दूंगी, प्लीज। तो खैर अब चलते हैं हम अपनी न्यूज की तरफ, और सबसे पहली न्यूज जो है वो हम आपको बताएं कि जी सीएनएन ने जो है, सीएनएन की तरफ से ये न्यूज आई है कि जी उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसके लिए ये कहा गया है कि वो बेहतरीन उन उन जगहों में से बताई गई है जहां पे कि 2025 में टूरिज्म के लिए लोग जा सकते हैं। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान जिसके ऊपर के हमारे मतलब वो साथ वाले पड़ोसी जो है ना हमारे, जिनसे हर वक्त हमारा 36 का आंकड़ा रहता है। जी हाँ समझ गए आप। तो जी उनका भी दावा है, वो कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, लेकिन हम कहते हैं हमारा है। तो अभी वो कहते हैं जी, वो कहते हैं पाकिस्तान का कब्जा है। तो चले कब्जा ही सही। तो अभी जब तक हमारा कब्जा है तो जी तब तक के लिए सीएनएन ने, ये बस हमारा कब्जा शायद हमेशा रहने वाला है, लेकिन खैर सीएनएन जो है उसका कहना ये है कि वो उन जगहों में से, उन खूबसूरत जगहों में से है दुनिया की जहां पर 2025 में सबसे ज्यादा जो है वो टूरिज्म के लिए लोगों को जाना चाहिए या जाएंगे। इस किस्म की बात मतलब सीएनएन वालों ने की है। अब कहां तक कोई आता है पता नहीं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जो है वो टूरिज्म के अंदर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ काम होना शुरू हो गया है, और हमारी कोशिश है कि जी टूरिस्ट जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो आए और हमारे यहाँ घूमने फिरने के लिए। और ऐसे ही यही तरह की न्यूज सुनकर हमारे यहाँ जी पोलैंड से एक कपल जो है वो पाकिस्तान घूमने के लिए आया, और उसके बाद जी वहां पे ये नहीं नहीं, ये वो कपल नहीं है जी, ये जो मुंह छुपा के खड़े हुए ना, ये जी ये असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने वो जो कपल आया था यहाँ पे घूमने फिरने पोलैंड से, जी हाँ, उनको लूट लिया। जी हाँ, उनसे उनकी चीजें छीन ली, उनका उनका बैग वैग छीन लिया, उनका मोबाइल ले लिया, उनके पैसे ले लिए, ज्वेलरी ले ली, जो कुछ भी उनके साथ था वो ले लिया। लेकिन इसमें पॉजिटिव खबर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ ना। मैंने आज आपको कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज। तो जी वो अच्छी खबर ये कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जी हाँ, ये जो आपको मुंह छुपाए दिख रहे हैं ना, ये वो मुजरिम है जिन्होंने वो जो पोलैंड से बेचारे यहाँ घूमने फिरते आ गए थे, मतलब हमारी तरह के लोगों की बातें सुनकर उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान घूम कर आते हैं। तो हमने उनको यहाँ गोल गोल घुमा दिया, और उसके बाद जी उनकी चीजें वीजें छीन ली गई। और अब पॉजिटिव न्यूज ये है कि पुलिस ने इन डाकुओं को पकड़ लिया है, और इनके पास से बहुत सा सामान निकला है। उससे पहले भी जो टूरिस्ट और लोग आते रहे उनका सामान भी शायद उन्होंने अभी तक सेल नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से बहुत से मोबाइल निकले हैं इनके पास से, कुछ ज्वेलरी और कैश भी निकला है, ये बताया गया है। और उसमें से ये एक और पॉजिटिव बात कि जो ये पोलैंड के लोग आए हुए थे ना, ये आए हुए हैं बेचारे, भी गए नहीं मेरा ख्याल है। तो जी उन्होंने अपना मोबाइल पहचान के और उनको उनका मोबाइल वापस मिल गया। देखें जी किस कदर पॉजिटिव हमारे यहाँ जो है चीजें चल रही हैं। और आप लोग कहते हैं कि जी कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं है, और हर वक्त हम यही कहते रहते हैं कि इकोनॉमी बैठ गई है, इकोनॉमी का ये हो गया, इकोनॉमी का वो हो गया है। तो जी क्या हो गया अगर हम मतलब 26वीं बार अगर हम आईएमएफ में चले गए हैं, अगर हम आईएमएफ से पैसा मांग रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड बैंक से पैसा मांग रहे हैं, अगर हमने सऊदीया के जो $3 बिलियन हमने वापस करने थे वो अभी नहीं किए, हमने कहा भाई 1 साल और हमारे पास रहने दो, ऐसे कौन से तुम्हारे डॉलर जो है वो चूहे खा जाएगा, तो हम दे देंगे वापस। भाई हमने बैंक में रखे, खर्चा वर्चा नहीं कर रहे हम उससे, हमने सिर्फ दिखाने के लिए रखे। लेकिन खैर उस वो भी एक पॉजिटिव बात है, हमने एक इस्लामिक कंट्री
जहां पर हम हज उम्रे के लिए जाते हैं, वैसे अब तो हो सकता है कि नाचने गाने के लिए भी चले जाया करें, इसलिए कि आपको पता ही है एमबीएस जो है बहुत से चेंजेस ला रहे हैं। तो अब अगर कोई उम्रा करने जाएगा तो उसको कसम खा खा के बताना पड़ेगा कि कसम से मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, मैं वहां पे जो है वो डांस देखने या कंसर्ट देखने नहीं जा रहा। लेकिन खैर वो तो बात की बात है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि हमने इस्लामिक कंट्री के जो पैसे हैं वो हमने रखे हैं और उससे बरकत आती है, इसलिए हमने कहा कि 1 साल और रहने दीजिए। तो जी ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान ने जो है वो सऊदी अरेबिया को, यानी कि एमबीएस जिसके हेड हैं, यानी कि एमबीएस को आप लोग जानते ही हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनको इस बात के लिए राजी कर लिया है कि जी वो 1 साल के लिए और जो है वो $3 बिलियन जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया था कर्जा हसना। जी हाँ, ये कर्जा हसना क्या होता है जी? मैंने एक बार पूछा था किसी से कि जी ये कर्जा हसना क्या होता है, तो उन्होंने कहा ये वो कर्जा होता है जो जब भी वापस मांगे तो हंस दिया वापस चाहिए, इस तरह किया जाता है, उसको कर्जा हंसना बोलते हैं। तो खैर अब बहुत से लोग कहेंगे पता नहीं क्या कह रही है, लेकिन मैं सही बता रही हूँ। तो बहरहाल ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है पाकिस्तान के लिए कि हमने जो $3 बिलियन वापस करने थे सऊदी अरब को, अब हम वो नहीं करेंगे। और सऊदी अरब 1 साल और इंतजार करे और 1 साल खत्म होने के बाद हम कोई और उनको मतलब चूरन खिला देंगे, कोई और उन्हें गोली वोली दे देंगे, और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक एमबीएस जो है वो बिल्कुल इस शदीद गुस्से में नहीं आ जाते। लेकिन मेरे ख्याल ऐसा होगा नहीं, कहीं ना कहीं हम उन्हें मना ही लेंगे। बहरहाल ये थी न्यूज, और साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएंगे जी चाइना से एक नया वायरस। जी हाँ, चाइना ने एक नया वायरस एच एम पी एल करके एक नया वायरस चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया है, और उससे कहा यह जा रहा है कि जी ये तकरीबन 5 साल के बाद, यानी कि 2019 के बाद अब जाकर एक नया वायरस जो है वो चाइना मार्केट में ले आया है। और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि उसमें लोगों को फ्लू होगा और लोगों को खांसी होगी, लोगों को टेम्परेचर भी हो सकता है। और ये वायरस जो है इसको अभी फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन कब खतरनाक हो जाए पता नहीं। तो अब आप कहेंगे इसमें पॉजिटिव खबर क्या है? इसमें पॉजिटिव ये है कि जी 5 साल लगे चाइना को एक नया वायरस इंट्रोड्यूस कराने के लिए दुनिया को, और अब जी 5 साल के बाद ये नया वायरस इंट्रोड्यूस जो कराया गया, या नया वायरस जो छोड़ा गया दुनिया में, जी हाँ, उसके बारे में बहुत जल्दी लोगों को पता लग गया है। और उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ही वैक्सीन बन जाएगी, और फिर उसके बाद भारत भी वैक्सीन बना लेगा। और उसके बाद हम भारत से वैक्सीन हम नहीं लेंगे, भारत हमारा दुश्मन है और दुश्मनों से हम वैक्सीन नहीं लेते। तो और जो चाइना है वो हमारा दोस्त है, आप जानते हैं कि चाइना से हमारी दोस्ती है। हाँ, चाइना से दोस्तों से हम वायरस ले लेते हैं, लेकिन दुश्मनों से हम वैक्सीन नहीं लेते उस वायरस से बचने के लिए। हाँ, लेकिन जो वैक्सीन हमारे पास पहुंचेगी जो कि यकीनन फ्री की होगी, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पैसा देके हम कुछ नहीं खरीदा करते। ये जो पैसे का लेन देन होता है ना, वो उससे मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, आपको पता है। फिर इंसान अजीब बस बिजनेस जो है वो वही करता रहता है। तो इसलिए हम फ्री की वैक्सीन जो है वो हमें कोई ना कोई दे ही देगा, और जाहिर है दे ही देगा तो क्या करेगा, इसलिए कि पाकिस्तानी तो निकल के कभी बोट से और कभी शिप से और कभी हवाई जहाज से और कभी पैदल, कभी घोड़े पे, कभी खोते पे, कभी गधे पे, कभी किस किस पे बैठ के तो दूसरी कंट्रीज पहुंच जाते हैं। तो अब उनको पहुंचने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वायरस तो यकीनन रोका जाएगा। तो हो सकता है कोई फ्री की वैक्सीन हमें दे दे और हम उससे बच जाएं। लेकिन जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है, जिसमें हमारे कुछ दोस्त भी शामिल हैं, तो उनको मैं कहूंगी कि खास एहतियात कीजिएगा, इसलिए कि आपको पहले भी कोविड हो चुका है और ऐसा ना हो कि फिर दोबारा आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ जाए। तो इस वजह से आपकी, वैसे तो दिमाग तो आपका अक्सर बिगड़ता ही रहता है, लेकिन तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए। और होना ये है कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप लोग मास्क पहनना शुरू कर दें अभी से, यानी कि जो मास्क आप लोगों ने उतार के साइड में रख दिए थे, मेरा ख्याल है अब दोबारा से वो मास्क पहनने का टाइम फिर आ गया है। तो सब लोग अपनी बहुत ख्याल रखें, बहुत एहतियात करें, इसलिए कि जितना आपका ख्याल आपके कोलीग्स, आपकी फैमिली करते हैं, उतना ही ख्याल आपके दोस्त भी करते हैं। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत परेशान हूँ, और मेरा ख्याल है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों या चाहे वो भारत से हों, वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मैं डेली दुआ करूंगी कि सब लोग खैरियत से रहें। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। जी हाँ, ये आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब जी, उनका कहना यह है कि 2025 जो है ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस का साल होगा पाकिस्तान के लिए। नहीं, उन्होंने जोक नहीं किया, बहुत सीरियसली बता रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात बहुत सीरियसली की है, और उसकी उन्होंने कोई रीजन नहीं बताया कि कैसे करेंगे, मतलब कैसे करेंगे का पता नहीं है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कोई फॉर्मूला भी बताएंगे कि अपनी इकोनॉमी पाकिस्तान कैसे सही करेगा और 2025 में इकोनॉमी कैसे ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ,
वो तमाम कंट्रीज जो पाकिस्तान को लोन देते हैं, दिया करते हैं या जिनसे हम ले लेते हैं, उनको जरूर जो है वो ये खबर जो है उनके सर के ऊपर किसी पटाखे की तरह, बम की तरह किसी तरीके से फटी होगी और वो सोच रहे होंगे अरे बचाओ अब क्या होने वाला है, तो ये अपनी इकोनॉमी ठीक करने वाले हैं। तो जी बिल्कुल इकोनॉमी हमारे यहाँ कुछ इसी तरीके से ठीक होती है। और मैं ये भी कह दूं कि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, यानी 2025 में यकीनन शहबाज शरीफ साहब ने कोई ना कोई ऐसा प्लान जरूर रखा होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट आएगी और उसके बाद कोई ना कोई डोनेशन आएगी, कोई ना कोई लोन जो है वो कंफर्म हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो एक खुशहाल कंट्री के तौर पे कुछ टाइम के लिए चल सकेगा। बहुत से लोग अजीब अजीब बातें करते हैं जी। मुझे एक साहब कहने लगे कि जी आपको पता है कि जो 26वीं बार हम आईएमएफ में गए हैं, यानी पाकिस्तान जो 26वीं बार आईएमएफ में गया है, उसका मतलब ये है कि वो हम लोन नहीं ले रहे, हम भत्ता ले रहे हैं। जी हाँ, यानी अगर कोई लोन होता है या कर्जा होता है, वो कहते हैं वो एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, चार बार होता है, कहते हैं 26 बार तो नहीं होता, 26 बार तो सिर्फ भत्ता लेते हैं। और वो भत्ता जो है वो हम लेते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि दे दो हमें, नहीं तो हमारे पास एटम बॉम्ब है, हम पता है वो ईरान को दे देंगे। और ईरान का तो आपको पता ही है, वो तो बगैर सोचे समझे इजराइल के ऊपर 200 मिसाइल फेंक देता है। अब पता नहीं वो कहाँ जाके गिरते हैं, इसलिए कि वो इजराइल वालों ने तो काउंट किए थे तो वो कह रहे थे 200 नहीं थे, यहाँ से जिन्होंने चलाए थे ईरान से वो कह रहे थे 200 हमने फेंक दिए, लेकिन वहां पर जो इजराइल वाले वो मानते ही कोई नहीं है। अब वो नीतन याहू, जी हाँ वही याहू, वही वाले, तो इनका मुझे समझ नहीं आती कि भाई इनका इलाज क्या है। ये अपनी जंग जो है वो खत्म करके ही नहीं दे रहे, हर दूसरे दिन कोई ना कोई पंगा लिया होता है इन्होंने पूरी दुनिया से। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे जो हमारे साहब कह रहे थे, एक साहब हमें कह रहे थे कि जी पाकिस्तान जो है ना वो 26वीं बार गया है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान लोन नहीं ले रहा, पाकिस्तान भत्ता ले रहा है। लेकिन भत्ते से मुझे याद आया कि वो जी वहां पर टीटीपी वाले जो है केपीके में, मैंने सुना है वो भी भत्ता ले रहे हैं, लेकिन वो भी एक पॉजिटिव खबर है। इसको भी आप प्लीज कोई नेगेटिव शेड देने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है। वहां पे सुना ये गया है कि जी केपीके के जो लोग हैं वो बता रहे कि जी टीटीपी के लोग जो हैं, ना सिर्फ ये कि वो बॉर्डर पे जो है वो मार कुटाई लड़ाई एक दंगा चल रहा है, लेकिन साथ साथ टीटीपी के बहुत से लोग जो हैं वो केपीके में ऑलरेडी आ चुके हैं और वो जगह जगह लोगों की गाड़ियां रोक कर भत्ता ले रहे हैं। तो उसमें पॉजिटिव खबर क्या है आप सोचेंगे, ठीक है। पॉजिटिव ये, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पैसा देता है तो उसको भत्ता नहीं कहते, उसको मदद कहते हैं, उसको कुछ भी कहते हैं, खैरात कहते हैं, डोनेशन कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो भत्ता नहीं होता। लेकिन न जाने हमारे कुछ लोग जो हैं वो उसको भी भत्ता ही बता रहे हैं, हालांकि वो तो बड़ी पॉजिटिव बात है। और वैसे भी सिर्फ 15 या 20 हजार ही तो है ना जो टीटीपी के लोग हैं, तो अगर हमारे लाखों की लोग जो हैं, बल्कि करोड़ों की कंट्री है हमारी, तो करोड़ों लोग रहते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत पैसा उन लोगों को दे देते हैं बेचारों को, खाना खाने के लिए, कुछ कपड़े खरीदने के लिए, थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा सा घर चलाने के लिए, तो इतना क्या आफत आ गई। उनको भी पता होता है, उन्हें मालूम है, टीटीपी वालों को पता है कि कब हमारे पास पैसा है और कब नहीं है। उनको मालूम है कि अभी आईएमएफ से मिला है, फिर वर्ल्ड बैंक से लेंगे, फिर कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया भी, मतलब एक लंबी लिस्ट है। तो उनको पता है कहीं ना कहीं से ये जुगाड़ करके लाते रहते हैं, उसके बाद वो हमसे थोड़ा सा ले लेते हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है। अब अमेरिका इतना असला छोड़ के चला गया, अमेरिका उनके लिए कई बिलियन डॉलर के असला छोड़ के चला गया, तब तो किसी ने कोई एतराज नहीं किया कि जी ऐसे कैसे अमेरिका चला गया, अमेरिका को चाहिए था अपना सामान लेके जाता, तब तो कोई नहीं बोला। सबने कहा ठीक है चलो, गरीब कंट्री है, बेचारे खाली बैठे रहते हैं, ऐसे कुछ गोलियां वोलियां ही चला लेंगे, थोड़े से जहाज उड़ा लेंगे, तो अमेरिका छोड़ गया कि चलो ताकि उनका दिल लगा रहे, बोर ना हो जाए तालिबान। लेकिन अगर हमारे से वो थोड़ा सा भत्ता ले लेता है तो हमारी इतनी हो हा मच जाती है। एक तो पता नहीं भारत को क्या है, भारत को हर वक्त यही लगता है कि टीटीपी वाले जो हैं वो पूरा पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे और यहाँ पे शरिया लगा देंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि शरिया हमें वहीं अच्छी लगती है जहां हम खुद नहीं होते, मतलब हम चाहते भारत में शरिया लॉ आ जाए, ठीक है ना। हम चाहते भारत में फिर वही मुगल जो है वो आ जाए, मुगलों की हुकूमत हो जाए, अजीम शान शहनशाह, ठीक है ना, फरमा रवा, वो वाली कितना जबरदस्त सॉन्ग है ना वैसे। लेकिन ये कि वो हम चाहते हैं कि ये भारत में हो जाए, हम चाहते हैं ये अफगानिस्तान में भी हो जाए। अब हमारे यहाँ के मुल्लाओं से भी अगर पूछे ना तो वो भी कहेंगे नहीं नहीं, पाकिस्तान में शरिया नहीं चाहिए, पाकिस्तान ऐसे ही ठीक है, आधा इधर और आधा उधर। इसलिए कि पैसा तो हमें जो लेना होता है वो तमाम का तमाम हमें काफिर कंट्री से लेना होता है ना, मतलब हमें इस्लामिक कंट्री या गल्फ कंट्रीज तो बहुत कम पैसा देती है हमें। आप देखें चाइना, चाइना तो किसी खुदा को मानता ही नहीं है, ठीक है। और हम चाइना को जो है वो, हमने चाइना से इतना पैसा लिया, इतना पैसा लिया, और अब हम चाइना को, हमारे जो कोई गेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि जी चाइना को उल्टा आपको पैसा देना चाहिए क्योंकि चाइना आपकी जमीन इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पे सी पैक बना रहा है। बात उनकी सही है,
کہ چائنا ہماری زمین استعمال کر رہا ہے تو پیسہ چائنا کو چاہیے ہمیں دے، نہ کہ ہمیں اس نے کہہ دیا کہ ہم نے قرضہ دے دیا اور جی بناؤ، تو یہ سی پی سی بھی تو چائنا کا ہی بن رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کی اور ہمارے گیسٹ جو اسپیشلی آ کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی چائنا جو ہے اس کو چاہیے کہ پاکستان کو پیسہ دے، نہ کہ پاکستان چائنا کا قرض دار ہو جائے۔ میرا خیال ہے یہ بات چائنا تک پہنچ گئی ہے اور اب وہ جو ہے اپنا سر پٹک پٹک کے رو رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کوئی نیا وائرس چھوڑا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے 2-4 لوگ تو ہمارے اس قسم کے جو ہے نا دنیا کے لوگ تھوڑے سے کم ہو جائیں گے تو شاید چائنا کو پیسہ مل جائے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ ایک بار پھر وہی وائرس کی بات جیسے آ گئی ہے تو آپ لوگ تھوڑی احتیاط کیے گا، لیکن پاکستان کی طرف سے میں یہ ضرور بتا دوں آپ کو کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور چائنا جتنی مرضی کوشش کر لے ہم نہ تو سی پی سی بنائیں گے اور نہ ہی پیسہ واپس کریں گے، دونوں پازیٹیو باتیں، ٹھیک ہے۔ سی پی سی ہم اس لیے نہیں بنائیں گے کہ پیسہ آتا رہے، اب مسلسل پیسہ آتا رہے، وہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے کہ پاکستان کو نان سٹاپ چائنا کی طرف سے فنڈز آتے رہیں گے کہ سی پی سی کمپلیٹ کرو، اور ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے، یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے، اس لیے کہ اگر کمپلیٹ کر دیا تو پیسہ پھر آنا بند ہو جائے گا۔ تو دونوں چیزوں کو، ہر خبر کو آج ہم پازیٹیو طریقے سے ہی دیکھیں گے۔ ساتھ ہی چائنا کی ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں گی، یہ 6G آپ کو دکھائی دے رہا ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جی بتایا جا رہا ہے کہ چائنا نے سیٹلائٹ سے زمین پر 6G لیزر جو ہیں، لیزر ٹرانسمیشن پہنچانے کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، یعنی اس میں کامیابی حاصل کر لی ہے، یعنی کہ چائنا کی سیٹلائٹ سے 6G جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ زمین پر 6G لیزر ٹرانسمیشن جو ہے وہ بھیجنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے چائنا نے۔ تو جی چائنا جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کام کر رہا ہے، بھارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں کام کر رہا ہے، جو ہمارا چائنا ہے، چائنا بھی کئی اسی طرح کی چیزوں پہ، جیسے آپ کو میں نے بھی بتایا چائنا بھی کام کر رہا ہے۔ افغانستان ذرا سلو ہے، وہ ذرا لڑنے بڑھنے میں زیادہ لگے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ بیٹھ کر کام کرے تو شاید وہ بھی کچھ بہتر کر سکیں۔ لیکن فی الحال ہمارے یہاں جی بالکل بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارا انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ ٹھیک کر دی جائے گی، ہمارے بھی ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کر دیا جائے گا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم دنیا بدل دیں گے، پاکستان میں کا نام پوری دنیا میں چمچمائے گا، ہم لوگ ہماری ریسپیکٹ کریں گے، لیکن کب یہ نہیں بتایا بس۔ تو باقی تو ساری چیزیں پازیٹیو ہی بتا رہے ہیں نا، اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہوگی، لوگ ہمیں جھک جھک کے سلام کریں گے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں جا کر ہر اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر بھارتی پہنچے ہیں، بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر ہمارے لوگ یعنی پاکستان سے لوگ ہوں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ بتا رہی ہے، لیکن کب یہ نہیں بتا رہی۔ تو وہ میرے خیال ابھی سوچ رہے ہیں، کچھ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے تو بتا دیں گے، اور جب وہ بتا دیں گے تو پھر ہم کون سا مطلب ایسے ہی خالی بیٹھے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں کہ جی ابھی ایک خبر اور، پاکستان کے ہی ایک ولیج سے جی ہاں تقریباً 200 کے قریب، بلکہ 200 پلس یوٹیوبرز ایسے ہیں جن یہ گاؤں کے ہیں جن کے چینل جو ہے مونیٹائز کرا لیے گئے۔ جی ہاں، اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 200 پلس کے قریب یوٹیوبرز ہیں جن کے چینل جو ہے مونیٹائز ہو گئے ہیں پاکستان کے اس ولیج سے۔ تو جی ایک طرف تو لوگ اچھی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ حالانکہ اتنی خراب اسپیڈ کا انٹرنیٹ ہے پھر بھی لوگ یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سب کے سب یوٹیوب پر لگ جائیں گے تو بھئی کھیتی باڑی کون کرے گا؟ تو جی کھیتی باڑی کے لیے تو وہ ہے نا محکمہ زراعت، جی وہی لوگ، وہ جو آپ کو پتہ ہے نا وہ ڈی ایچ اے والے، تو وہ کر لیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ویسے بھی زمینیں تو بہت کم رہ گئی ہے جہاں پہ کہ کھیتی باڑی ہو سکے، اسی وجہ سے تو ہم باہر سے سارا سامان منگاتے ہیں، چاول، گیہوں اور سب کچھ۔ اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو کھیتی باڑی نہیں آتی ہے، ہمارے لوگ کھیتی باڑی نہیں کر رہے، اس کی ریزن یہ کہ ہر جگہ تو ہم نے گھر بنا دیے ہیں، ہر جگہ تو ہاؤسنگ اسکیم بنا دی ہے، اور وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں۔ پاپولیشن ہماری جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، ہماری پاپولیشن جو ہے ہر دوسرے دن جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کبھی 24 کروڑ، کبھی 25، کبھی 26، اور یہی چل رہا ہے، ابھی تک کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے گھر بناتے جا رہے ہیں، لیکن اس گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ کھانا پانی کہاں سے لیں گے یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ اور لیکن اس میں بھی پازیٹیو چیز ہے، آپ دیکھیں نا ٹینشن فری لوگ ہیں ہم لوگ۔ آپ اگر دیکھیں گوگل کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہیپی انڈیکس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ بھارت سے اوپر ہے۔ بھارت کے لوگ ہر وقت ٹینشن میں بیٹھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں مودی جی نے یہ کر دیا کہ نہیں کر دیا، مودی جی نے وہ کام کر دیا کہ نہیں کر دیا، مودی جی نے تو ٹیکس لگا دیا، مودی جی تو وہاں جا کے قطر والوں سے مل کر آ گئے، تو کبھی کویت والوں سے مل کر آ گئے، تو کبھی امریکہ چلے گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور اکانومی جو ہے جی وہ بھی مودی جی نے اتنا کام پہ لگا رکھا ہے سب کو کہ جی بھارت کی اکانومی ہم کبھی سنتے 5th
नंबर पर है, कभी 4th नंबर पर है। यहाँ पे टेंशन ही कोई नहीं है, हम खुश रहते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी किसी नंबर पे है ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमी ही कोई नहीं है। तो अगर हमने सिर्फ लोगों से पैसा लेकर अपना खर्चा चलाना है तो उसमें बताइए, उसमें हम खुश नहीं होंगे तो क्या होंगे। मैंने तो ऐसे लोगों को बहुत खुश देखा है जो लोगों के पैसे ले लेकर अपना घर चला रहे होते हैं या लोगों से पैसे ले लेकर खा पी रहे होते हैं। मैंने तो देखा है वो खुश रहते हैं, भाई काम हम कोई करना नहीं है, थोड़ा सा दुखड़ा सुनाना है और उसके बाद पैसा मिल जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है जो आपको सिर्फ पाकिस्तानी में ही मिलेगा। अभी आपने देखा कि गल्फ कंट्रीज से और खासतौर पर सऊदी अरब और कई जगह से जो है पाकिस्तानियों को निकाला गया कि जी ये भीख मांग रहे थे। मुझे नहीं पता इतने मतलब इतना पैसा उनके पास कहां से आ जाता है कि वो वीजा भी लग जाता है, पासपोर्ट भी बन जाता है, एयर टिकट भी ले लेते हैं और वहां पहुंच भी जाते हैं। तो कोई ना कोई तो होगा ना जो इनको सपोर्ट कर रहा होगा, कोई ना कोई तो होगा ना जो इन्हें वहां तक ले जा रहा होगा। अब क्या किया जाए, अगर लोगों को भीख मांगने की ही आदत पड़ जाए तो फिर वो खुश क्यों नहीं रहेंगे। जाहिर है कोई काम तो करना नहीं, किसी से मांगने में कितनी एनर्जी लगती है, भाई कुछ पैसे दे दो ना प्लीज, खाने को नहीं है, इस किस्म की जो भी बातें करते हैं। तो बहरहाल ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि पाकिस्तानी और किसी में ना सही तो कम से कम मांगने में ही टैलेंटेड हो गए। लेकिन नहीं, हमारे बहुत से लोग अभी कहेंगे कि कितनी नेगेटिव बात है, लेकिन ये नेगेटिव बात नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो ये पॉजिटिव ही बात है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मुल्तान में भी, जैसे मैंने पॉपुलेशन की बात की, तो ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, जी हाँ मुल्तान की ही बात है ये। और कहा ये जा रहा है कि जी मुल्तान में जो है वो 6 बहनों की 6 भाइयों से शादी हो गई है। जी हाँ, यानी कि पाकिस्तान के शहर मुल्तान, यानी पंजाब में ये मुल्तान आता है, पंजाब में मुल्तान शहर जो है वहां पर 6 भाइयों की 6 बहनों से शादी हो गई। मतलब सोचें दोनों घरों में कितने बच्चे होंगे, 6 भाई 6 बहनें। तो जी ये जो है ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है कि चलो एक ही घर में सारे रिश्ते हो गए। और उसके बाद ये कि भाई भी 6, इधर 6 भाई उधर 6 बहनें। तो अब अगर हम ये कहें कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई काम होना चाहिए तो सब कहेंगे तोबा तोबा कैसी बातें कर रही है, बिल्कुल मना है जी। और ऊपर वाले की देन है औलाद तो अब चाहे जितनी मर्जी दे दे। और वो जो हसन निसार साहब कहते हैं ना कि वो कहते हैं जी जो पैदा होता है अपना रिस्क खुद लेकर आता है, 2 हाथ भी लाता है जो काम के लिए होते हैं। तो हसन साहब ने कहा कि भाई वो 2 हाथ तो 20 साल के बाद काम करेंगे ना, 20 साल तक तो खुद ही खिलाना पड़ेगा। तो वो सोच ले। लेकिन बहरहाल ये जो 6 भाई और 6 बहनें, इनको थोड़ा सा मेरे ख्याल है सोचना चाहिए और अपनी जो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोचना चाहिए। और इससे जरा पाकिस्तान के लिए भी बेहतर ही होगा। लेकिन खैर उसमें हम कौन होते जी बोलने वाले, हम तो फजूल की बातें करते नहीं, आपको मालूम ही है। लेकिन खैर आप लोग कभी बिलीव नहीं करते। लेकिन खैर अब मैं यहाँ से चलती हूँ और आपसे खैर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन साथ जाते जाते 1-2 न्यूज और भी आपको बताती चलूं। 25 दिसंबर से पहले पहले अमेरिका से एक फोन कॉल इस्लामाबाद आने वाली है। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर तो कब का निकल गया इमरान रियाज साहब। आप ये कौन सा 25 दिसंबर बता रहे हैं? मतलब अगर आप साल भी बता देते तो बड़ा अच्छा था। लेकिन खैर कॉल तो कोई आई नहीं। मेरे मामू की कॉल आई थी। हाँ, मेरे मामू अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कॉल किया था शायद, उस कॉल का बता रहे। लेकिन मेरे मामू की कॉल से इनको क्या। मगर खैर न जाने वो किसकी कॉल कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कोई कॉल आई हुई नहीं है। और अब तो 25 दिसंबर भी कब का निकल गया। लेकिन खैर हम आपको जाते जाते ये भी बता दें कि जी ये आपको दिखाई दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। इंटरनेट स्लो होने में अगर हुकूमत का हाथ है, उनका कहने का हुकूमत का कोई अमल दखल है तो इसमें पीपल्स पार्टी अलहदा नहीं हो सकती। जी हाँ, राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि अगर इंटरनेट स्लो होने में गवर्नमेंट का हाथ है, गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो उसमें से पीपल्स पार्टी अलग नहीं हो सकती। इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो अभी गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है। आपको पता है कोलेशन की गवर्नमेंट है। वैसे पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह की गवर्नमेंट होती है कि वो जिसे कहते हैं ना कि एक चेयर का एक पाया किसी का तो एक दूसरी टांग किसी और की तो तीसरी किसी और की, तो इसी किस्म की गवर्नमेंट बनती है। तो इसलिए राना सनाउल्लाह जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर टॉन्ट मार रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बिलावल साहब ने भी 1-2 दिन पहले अच्छी खासी क्लास ली थी और कहा था कि जी इंटरनेट स्लो है तो उसको मछलियां खा गई हैं और मछली कैसे खा सकती है, इस किस्म की बातें उन्होंने भी की थी। तो जाहिर है फिर वो अगले हमले के लिए भी यकीनन तैयार होंगे और उनको तैयार होना भी चाहिए। जी जाते जाते हम आपको ये भी बताते चलें कि जी मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ट्रम्प के दामाद के दोस्त हैं, ऐसा कहना है जो है वो अब्दुल्ला गुल साहब का, जो कि जनरल हमीद गुल साहब के बेटे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मामला से दूर रहने का कहा है, जिसके बाद पीटीआई का प्रोग्राम
बढ़ गया। जी हाँ, ये कहना है अब्दुल्ला गुल साहब का कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके भाई जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके दामाद के दोस्त हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है पाकिस्तान या इमरान खान साहब के मामले से दूर रहने का कहा है और इस तरह से अब्दुल्ला गुल साहब का ख्याल ये है कि इमरान खान के जो बाहर आने के चांसेस थे वो शायद फिर खत्म हो गए हैं। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो उसको हंसते हंसते बर्दाश्त कीजिए, झेलिए, उसमें से निकलने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई जुगाड़ लगाइए, लेकिन हंसना मुस्कुराना बंद मत कीजिए। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।